संविधान क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है। मतलब संविधान के हिसाब से हमारे देश के दो नाम हैं, इंडिया, भारत। इसके अलावा एक और पहचान है और ये तीसरा नाम है हिंदुस्तान। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। या फिर अगर इसे हम ऐसे कहें कि कौन सबसे पहले आया, तो भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। इसके अलावा भारत के कुछ और नाम भी हैं। ये नाम वक्त के साथ अपनी पहचान और चमक दोनों खोते गए। जम्बूद्वीप के नाम से जानते थे, हिमवर्ष के नाम से, अजनाब वर्ष, आर्यावर्त, हिंद। लेकिन जो तीनों नाम सबसे ज्यादा प्रचलन में हैं वो अलग अलग वक्त में रखे गए। इनमें से सबसे प्राचीन नाम भारत है। भारत का मतलब होता है भा मतलब ज्ञान का प्रकाश और रत मतलब उसमें रहने वाले, यानी भारत वो देश है जहां के लोग ज्ञान के प्रकाश में रहते हैं। भारत इस देश का सबसे प्रचलित, पुरातन और प्राचीन नाम है। विष्णु पुराण के अनुसार उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। मतलब समुद्र के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में स्थित है वो देश जो भारत कहलाता है, और उस भारत की संतान कहलाती है भारतीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में विष्णु पुराण का जिक्र किया था। भारत में भीष्म पर्व के 9वें अध्याय में संजय क्या कहते हैं, सुनिए। अत्र ते वर्ण्यश्यामि वर्षम भारत भारतम प्रियम इंद्रस्य देवस्य मनो वैवस्व तस्य च। इसका अनुवाद होगा, हे महाराज धृतराष्ट्र, अब मैं आपको बताऊंगा कि यह भारत देश सभी राजाओं को बहुत प्रिय रहा है। मत्स्य महापुराण में लिखा है कि जम्बू द्वीप समस्ताना मेतेषाम मध्य संस्थितः भारतम प्रथमम वर्षम ततः किन पुरुषम स्मृतम। मतलब जम्बू द्वीप के चारों ओर खारे पानी का समुद्र है जिसका विस्तार 1,00,000 योजन है। आमतौर पर भारत नाम के पीछे महाभारत के आदि पर्व में आई एक कथा का जिक्र किया जाता है। महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और राजा दुष्यंत के बेटे का नाम भारत था। भारत को ऋषि कणव ने आशीर्वाद दिया था कि वो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनके नाम पर इस भूभाग का नाम भारत मशहूर होगा। कहने का मतलब यह है कि युगों युगों से हमारे देश का नाम भारत ही रहा है। लेकिन फिर आ गए गौरी और गजनवी, इनके जैसे आक्रमणकारी। जब वो आक्रमण करते थे तो उन्हें सिंध नदी पार करनी पड़ती थी। हम सब ने पढ़ा है कि ईरान और फारस के लोगों को स शब्द बोलने में थोड़ी दिक्कत हुआ करती थी। ये वैसे ही है जैसे हम चीन की मैंड्रिन, इंग्लिश, जापानी या अफ्रीकी देशों की भाषाओं के कई शब्द या उनका उच्चारण ठीक से नहीं कर पाएंगे, या वो हमारी हिंदी के कई शब्द नहीं बोल पाएंगे। ये कुछ वैसा ही था, और इसीलिए वो सिंधु के उस पार बसे लोगों को, यानी जो हम बसे हुए थे, हिंदू कहने लगे। हिंदुओं के रहने की जगह या स्थान को हिंदुस्तान। उन्हीं लोगों ने करीब 1000 साल तक राज किया और वो लगातार भारत को हिंदुस्तान कहते रहे। इसके बाद आए यूरोप के हमलावर, हालांकि वो व्यापारियों के भेस में आए थे। यूनानी और रोमन लोग सिंधु को इंडोज या इंडस कहते थे। वो इस इलाके में रहने वालों को इंडियन कहने लगे, और अब हिंदुस्तान से हो गया इंडिया। लेकिन हम उदार देश हैं, बड़े दिल वाले लोग हैं। हमने हिंदुस्तान शब्द को भी दिल से लगाया, इंडिया शब्द को भी, लेकिन असलियत में हमारा मन भारत में ही रमता है। हमारे राष्ट्रगान जन गण मन में क्या लिखा है? भारत भाग्य विधाता। कहीं इंडिया भाग्य विधाता तो नहीं लिखा है, हिंदुस्तान भाग्य विधाता तो नहीं लिखा है। इसीलिए हम किसी और के दिए हुए नाम से कब तक काम चलाएंगे और क्यों चलाएंगे? गुलामी के दिनों की निशानियों को ढोने की जरूरत क्या है? ये मांग देश की आजादी के बाद से शुरू हो गई थी, और अब इंडिया नाम छोड़ो, भारत नाम रखो, एक नया संवाद छिड़ गया है।
उस वक्त भी लोगों को एतराज था और एक बार फिर से चर्चा यही हो रही है एतराज की वजह से। दुर्भाग्य है, गुलामी की निशानी को ढोने में पता नहीं किस बात का आनंद हमें आता है। हम आजाद तो हो गए हैं लेकिन गुलामी की मानसिकता नहीं छोड़ पा रहे। क्यों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से G20 देशों के नेताओं को डिनर के लिए इनविटेशन भेजा गया। उसमें भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से लेटर गया है। इससे पहले क्या होता था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। इसी तरह भारत की प्रेसिडेंसी G20 ने नया हैंडल G20 भारत लॉन्च किया है। G20 से संबंधित जरूरी जानकारियां, बयान और सूचनाएं इसी हैंडल पर जारी हो रही हैं। अच्छी बात है, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये राजनीति का दुर्भाग्य है कि देश की साख बढ़ाने वाली, देश के प्राचीन गौरव का गुणगान करने वाली अगर कोई पहल है तो वो राजनीति से जुड़ रही है। आज ये टॉपिक ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। मैं आपको कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और बयान सुनाती हूं जिसे पढ़कर लगता है कि इन्हें भारत नाम से चिढ़ है और कुछ नहीं। जैसे कांग्रेस लीडर जयराम रमेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर पर लिखते हैं, संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया जिसे भारत कहते हैं वो राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि I.N.D.I.A गठबंधन बनने के बाद से ये देश का नाम बदल रहे हैं। अगर कल इंडिया गठबंधन ने अपना नाम भारत रख लिया तो क्या ये भारत का नाम भी बदल देंगे? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कह रहे हैं कि हमारे संविधान में साफ लिखा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इंडिया शब्द से पूरी दुनिया पहचानती है। मुझे नहीं लगता कि इसे बदलने की जरूरत है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार कह रहे हैं किसी को अधिकार नहीं कि संविधान में से इंडिया का नाम हटा दिया जाए। पर कौन हटा रहा है इंडिया का नाम? बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी इंडिया गठबंधन बना है और बीजेपी इससे परेशान हो गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सवाल उठा रही है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि देश का नाम बदला जा रहा है, दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती है। तमिलनाडु की सीएम एमके स्टालिन ने कहा है कि अब बीजेपी इंडिया को भारत में बदलना चाहती है। बीजेपी ने बदलाव का वादा किया है लेकिन हमें 9 साल के बाद केवल नाम बदला हुआ मिला है। अजीब बात है। देश का जो सनातन पुरातन नाम है वो रखने में किसी को कोई एतराज कैसे हो सकता है? क्योंकि इसलिए एतराज है कि मोदी सरकार कर रही है, इसीलिए विरोध करना जरूरी है। भारत का नाम भारत रखने से केवल बीजेपी को फायदा होगा। बड़ी अजीब दलील है। जिस नाम से देश का गौरव बढ़ता है और जो नाम हमें हमारी सनातन पहचान से जोड़ता है उस पर सियासत कैसे? क्या ऐसे मुद्दों पर भी राजनीति होनी चाहिए? राजनीति करने की भी क्या कोई सीमा है कि नहीं है? और चलिए इनकी आपत्तियों को भी ध्यान में रखें तो क्या वाकई ये काम राजनीतिक नफे नुकसान से हो रहा है? क्या आजादी के बाद से इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही थी? आजादी के बाद बनी संविधान सभा ने जब संविधान का मसौदा तैयार किया तभी भारत और इंडिया 2 नाम रखने पर तीखी बहस हुई थी। 18 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सदस्य HV कामत ने इंडिया नाम रखने पर कड़ा एतराज जताया था, लेकिन बहस में यह एतराज खारिज हो गया। इसके बाद 2010 में फिर 2012 में कांग्रेस के सांसद वी शांताराम नाइक ने 2 प्राइवेट बिल पेश किए थे। इसमें संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए खुद मुलायम सिंह यादव ने 2004 के लोकसभा में अपने घोषणा पत्र में देश का नाम इंडिया से भारत करने के लिए संविधान संशोधन करने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि यह गलती थी जिसे सुधारा जाना चाहिए। फिर साल 2015 में सांसद रहे योगी आदित्यनाथ ने भी प्राइवेट बिल पेश किया था जिसमें उन्होंने संविधान में इंडिया दैट इज भारत की जगह इंडिया दैट इज हिंदुस्तान करने का प्रस्ताव दिया था। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए याचिकाएं दायर की गई लेकिन वहां भी इसे खारिज कर दिया गया। इस पर मोदी ने क्या कुछ कहा था आपको एक बार सुनना चाहिए। विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं।
अब ये तो वो बात है ना जिसे जिसे सुनकर कानों में खनक आने लगे। भारत, ये वो नाम है जो लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा दे। भारत, ये वो नाम है जिसे सुनकर आप अपने जमीन से जुड़ने लगे। जिन लोगों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो भी इंडिया के भारत नाम ही रखने का समर्थन कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन, आपने कभी उनको देखा है राजनीति करते हुए? एपॉलिटिकल एकदम, भारत माता की जय लिखा उन्होंने। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग लिख रहे हैं, अब से टीम इंडिया नहीं, टीम भारत कहिए। मैं जय शाह से अपील करता हूं, वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी में भारत नाम लिखा जाए। अगर बीसीसीआई फैसला लेती है और सरकार के स्तर पर हरी झंडी मिलती है तो टीम को देश के मूल नाम से बुलाने में कोई आपत्ति नहीं है। हमारा देश है, उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझ में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ गए। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है, बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। आज हमें आजाद हुए 76 साल पूरे हो चुके हैं। हम कब तक इंडिया नाम से चिपके रहेंगे? और इंडिया में कोई बुराई नहीं है। बुराई क्या है? इंडिया खुद हमारे हिंदुस्तान का नाम है, देश का नाम है, भारत का नाम है। लेकिन अगर भारत जो उसका मूल नाम है उस पर ऐतराज जताया जाएगा तो ये बात तो दूर तलक जाएगी ना। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। अब भी अगर भारत को उसका पुराना गौरव और पुरातन पहचान वापस नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? ये सवाल मैं आपसे भी करती हूं और पूरे देश से। और इसी को लेकर आज कांग्रेस ने ट्विटर पर एक ट्वीट शेयर किया। इंडिया को मिटाना नामुमकिन। इंडिया को कोई नहीं मिटा रहा है अव्वल, लेकिन इंडिया को मिटाना नामुमकिन, जिसमें लिखा था और नीचे जो अटैचमेंट था, जो तस्वीर अटैच थी, वो हिंदुस्तान के प्रस्तावना की थी। इंडियन प्रियम्बल, संविधान की, माफ कीजिएगा, प्रस्तावना। लेकिन 3 स्पेलिंग्स उसमें गलत पाई, जिस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फौरन कांग्रेस को घेरा। उन्होंने लिखा, क्या हम उस पार्टी से कोई उम्मीद कर सकते हैं जो भारत के संविधान की प्रस्तावना तक नहीं जानती? कांग्रेस संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के प्रति अनादर शर्मनाक है। और उसके बाद कांग्रेस ने उस तस्वीर को बदलकर, जो असल तस्वीर थी, क्योंकि उसमें 3 स्पेलिंग मिस्टेक थी, उसे दुरुस्त करके जो असल तस्वीर थी उसे चिपकाया और फिर वो ट्वीट किया।